और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करना होगा, छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। बीजापुर से बड़ी खबर, 20 नक्सली ढेर। एक और बड़ी कामयाबी, बीजापुर में मुठभेड़ में 20 नक्सली ढेर। डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। बीजापुर के गंगालूर इलाके में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर एक जवान के शहीद होने की खबर। 20 नक्सली ढेर, हालांकि एक जवान की शहादत भी देनी पड़ी। बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर की बॉर्डर पर ये 20 नक्सली मार गिराए गए हैं। शव बरामद करने की खबर मिल रही है। बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन, लगातार मिलती कामयाबी और उसी कड़ी में एक और बड़ी कामयाबी। बीजापुर में 20 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर का जो एंट्री वाला इलाका है, वहां पर यह मुठभेड़ चल रही है। बड़े कैडर घेर लिए गए हैं। गंगालूर इलाका है। जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और उस जॉइंट ऑपरेशन में यह बड़ी कामयाबी मिलती निकलकर सामने आ रही है। हालांकि डीआरजी का एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है, पर मुठभेड़ में 20 नक्सली ढेर हुए हैं। इसी बीजापुर में जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। 2 जवान शहीद हुए थे। और अब इसी बीजापुर के गंगालूर में यह बॉर्डर एरिया, दंतेवाड़ा बीजापुर का बॉर्डर एरिया है, वहां पर 20 नक्सलियों के ढेर होने की बात निकलकर सामने आ रही है। फटाफट जान लीजिए, 9 फरवरी बीजापुर जिले के मद्देड़ फरसेगढ़ में 31 नक्सली ढेर। 2 फरवरी बीजापुर के गंगालूर में 8 नक्सली ढेर। 20-21 जनवरी छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर 27 नक्सली ढेर। 16 जनवरी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर कांकेर पुजारी गांव 18 नक्सली ढेर। 12 जनवरी 5 नक्सली ढेर बीजापुर में ही। 9 जनवरी सुकमा बीजापुर बॉर्डर 3 नक्सली ढेर। 6 जनवरी आईईडी ब्लास्ट, इसमें हालांकि हमें नुकसान हुआ था, 8 जवानों की शहादत देनी पड़ी थी। और 4 जनवरी 5 नक्सली ढेर किए गए थे। यह सिर्फ इस साल का आंकड़ा है। यह सिर्फ इस साल का आंकड़ा है, लगातार मिलती कामयाबी। और अब बड़ा अपडेट, ये दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 20 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। यह टारगेटेड ऑपरेशन था। टोह ली जा रही थी। कई बड़े नक्सल कैडर को इसमें घेर लिया गया था। भारी मात्रा में हथियार बरामद होने की बात भी निकलकर सामने आई है अब तक, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। सांसद महेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कश्यप साहब, एक और बड़ी कामयाबी, 20 नक्सलियों के ढेर होने की खबर मिल रही है बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर गंगालूर में। जी, निश्चित ही हमारा जो लक्ष्य है 2026 में बस्तर में नक्सलवाद को खात्मा करना। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रदेश गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने जो स्पष्ट कर दिया है कि 2026 तक बस्तर में शांति स्थापित करना, उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए अभी आज भी मुठभेड़ चल रहा है। और जो कायर जो नक्सली है, माओवादी है, जिस प्रकार से हरकत अभी भी करने का कोशिश करते रहते हैं, अभी भी वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब उनको अंतिम चेतावनी, अंतिम उनका सांस गिनने का समय है। और हमारा जो लक्ष्य है, हम निश्चित ही 2026 में लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसा ही अभियान चलते रहेगा। और बस्तर के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, ये हमारा पहला प्राथमिकता है। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं। और अभी जैसे आपको भी खबर मिला है, लगातार अभी फायरिंग चल रहा है, मुठभेड़ चल रहा है और हमको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। जी, अब तक अगर इसी साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो तकरीबन 70 नक्सली ढेर हुए हैं। और 2024 की बात कर ली जाए तो 300, यानी टोटल 371 के आसपास नक्सली ढेर हो चुके हैं। सांसद जी। हाँ जी, अभी तो और भी संख्या बढ़ने वाला है। लगातार अभी आत्मसमर्पण भी बढ़ रहा है और बड़े जो माओवादी है वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और जो लोग उसके बाद भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहते तो वो स्वागत है, और नहीं आते हैं तो इसी प्रकार का उनका मौत का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। कश्यप साहब, पहले टीसीओसी को बहुत बड़ा हुआ समझा जाता था। नक्सलियों का ये जो काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला करता था, ये बड़ा घातक माना जाता था। इस बार ये हटा दिया गया, ये बाधा भी हट गई, ये मान के चले। निश्चित ही अब कोई वादा नहीं है, तो सब हमारे जवान बुलंदी के साथ लड़ रहे हैं और इसमें उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। जी, तो ये माना जाए कि जो 2026 का टारगेट रखा गया उससे पहले ही हम कामयाबी के मोर्चे पर खड़े हैं। जी
हमारा लक्ष्य 2026 है, लेकिन उससे पहले ही हमको कामयाबी मिलेगा, जिस प्रकार से हमारे बहादुर जवान लड़ रहे हैं। और आपको अभी 2026 से पहले ही बस्तर में नक्सलवाद खात्मा होगा और बस्तर के लोगों को रोड, सड़क, मूलभूत बिजली, पानी जैसा मूलभूत सुविधाओं से जो भी वादक होगा उसके लिए यही अंतिम विकल्प है। साम दाम दंड भेद नीति के साथ हम उनको लड़ेंगे और वो खात्मा करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। जी कश्यप साहब, एक लास्ट क्वेश्चन कि बाकी सब जगह तो डबल इंजन की सरकार है, हम महाराष्ट्र की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, लेकिन क्या झारखंड से भी उतना कॉपरेशन मिल रहा है या स्थितियां वैसी नहीं है झारखंड के लिहाज से देखा जाए? क्योंकि नक्सलियों के लिए तो कोई बॉर्डर है नहीं ना सर। जी देखिए, अभी हमारा डबल इंजन का सरकार तो सभी राज्य में लगभग है और झारखंड में भी हो, चाहे कहीं भी हो, देश के कोई भी कोने हो, माओवाद, आतंकवाद, अलगाववाद के लिए कोई स्थान, कोई जगह नहीं है। और मोदी जी का गारंटी और हमारे सरकार, मोदी जी का जो गारंटी को देशवासियों ने स्वीकार किया है, गारंटी के साथ जो भी हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है उसको पूरा करना हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता होता है। चाहे हम रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य या उनको सुरक्षा की मामले में बात करें और शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में हम गारंटी के साथ पूरा करते हैं और उसी और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद कश्यप साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सांसद बस्तर महेश कश्यप साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और तकरीबन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आंकड़ा 2000, रंजन आपको नजर आ रहे होंगे, रंजन बहुत तेजी से अपने फोन के जरिए अपडेट भी ले रहे हैं, रंजन के पास भी यही हम लिए चलेंगे, लेकिन यह आंकड़ा 2024 और अब तक का आंकड़ा 25 में ये 370 के करीब पहुंचता है। रंजन, बड़ी कामयाबी, 20 नक्सलियों के ढेर होने की खबर, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है और बड़ी अपडेट भी है इस मुठभेड़ को लेकर कि 20 नक्सलियों के शव अभी तक बरामद कर लिए गए। लेकिन इससे भी बड़ी अपडेट है कि मुठभेड़ अभी थमा नहीं, बल्कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। जो जानकारी मिल रही है कि दोनों तरफ से काफी हैवी फायरिंग हो रही है। नक्सली बड़ी संख्या में वहां जुटे थे। एसटीएफ, टीआरजी के साथ साथ कोबरा के जवानों को इस ऑपरेशन पर उतारा गया था। कुछ देर पहले हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात हुई तो ऑपरेशन अभी थमा नहीं, बल्कि इसमें और वक्त लग सकता है। जो नक्सलियों का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। कुछ दिनों पहले नेशनल पार्क में 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था और अब कुछ ही दिन बीते थे कि अब 20 नक्सलियों की अभी तक पुष्टि होगी, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता बीजापुर को इस वक्त मिल रही है। एक और बात कही जाती थी, टीसीओसी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो नक्सली चलाया करते थे, इस बार लग रहा है कि जो फोर्सेस है ना उन्हें मार्च से कोई फर्क पड़ेगा और ना उन्हें जून से कोई फर्क पड़ेगा। आर या पार? रंजन जी बिल्कुल, देखिए टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो नक्सलियों के लिए हमेशा से कारगर साबित रहा है। बस्तर में जितनी भी बड़ी से बड़ी घटनाएं हुई, वो चाहे ताड़मेटला, कसलपाड़ या झीरम जैसी घटनाएं हो, ये टीसीओसी के दरमियान ही होती है। जो जनवरी से मई का जो महीना रहता, जून का महीना रहता था, इस पर नक्सली अक्सर जवानों पर भारी पड़ते थे और जवानों को बड़ा नुकसान होता था। लेकिन पिछले 1.5 साल के भीतर जवानों ने जिस तरह से कुशल रणनीति, उनके डिजिटल जो रणनीति अपनाई गई, उसका नतीजा ये रहा कि नक्सलियों का अब टीसीओसी उनके लिए फायदेमंद नहीं रह गया, बल्कि नक्सलियों को ही अब टीसीओसी में से दूरी बनानी पड़ी है। वे यहां से बैकफुट पर जाने को अब मजबूर है। बिल्कुल बैकफुट पर जाने को मजबूर है। और सबसे बड़ी बात कि एक डीआरजी का जवान भी इसमें शहीद हुआ है। सैल्यूट है उस डीआरजी जवान को। और अगर टीसीओसी को तोड़ा जा सका है तो इन्हीं डीआरजी के जवानों की बदौलत, क्योंकि जितना जंगल के बारे में डीआरजी के जवान जानते हैं उससे बस थोड़ा ही ज्यादा नक्सली जानते हैं। यही है कामयाबी की वजह, डीआरजी के जवान। और क्या कुछ आपका ऑफिशियल से बात हुई होगी रंजन, पुलिस ऑफिशियल्स का क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी कुछ देर पहले बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव से हमारी बात हुई तो उन्होंने बस जो मृत नक्सलियों का आंकड़ा उसकी पुष्टि करने के साथ भी ये कहा कि ऑपरेशन अभी थमा नहीं, ऑपरेशन में भी वक्त लग सकता है। ये काफी दुर्गम इलाका है, जिस गंगालूर इलाके में जिस जगह मुठभेड़ की बात करें, दरअसल इसकी भौगोलिक संरचना को समझना होगा कि बैलाडीला तराई पहाड़ी का ये इलाका है, नक्सलियों की एक तरह से अघोषित राजधानी रही। सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश में कई जिस स्थान पर नक्सलियों से मुठभेड़ होती है, नक्सली मारे जाते, गंगालूर से ही कोई ना कोई नक्सलियों वहां का होता है, क्योंकि नक्सल गंगालूर जो इलाका है एक तरह से नक्सलियों की नर्सरी रही है, नक्सलियों को ट्रेनिंग कैंप रहा है, यहाँ नक्सलियों को तैयार किया जाता था। अब ये एक अंतिम लड़ाई है, चूंकि बटालियन नंबर 1 जो सुकमा और बीजापुर का
सरहद इलाका था, वहां जवानों ने दखल कर ली। लेकिन अब गंगालूर जो इलाके, जो नक्सलियों की फैक्ट्री कहा जाता था, वहां जवानों ने पूरी तरह से धावा बोला। लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं पिछले दिनों जो वहां गंगालूर एरिया कमेटी के जो अध्यक्ष थे दिनेश मोरियाम, उसके साथ साथ आरपीसी के 17 मेंबरों ने नक्सल सरेंडर किया। अब 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे गए हैं मुठभेड़ में। यानी गंगालूर जो नक्सलियों की नर्सरी हुआ करती थी, वहां जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। बिल्कुल बिल्कुल। 9 फरवरी को भी बड़ी कामयाबी हुई थी। 30 के करीब नक्सली ढेर हुए थे। बाद में हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया गया कि नुकसान नक्सलियों को और ज्यादा हुआ। ये खुद उन्होंने ही बताया था। युगल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर और राजधानी से कैसे इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है, उस पर भी बात होगी। लेकिन मनीष गुप्ता साहब, आप नक्सल मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम उनका रुख करेंगे। मनीष गुप्ता साहब, एक और कामयाबी और आंकड़ा जो है पिछले साल का तकरीबन 300 नक्सली ढेर और इस साल अब तक 70 नक्सली ढेर, ऐसे 371 तक ये पहुंचता है। उसमें आज की मुठभेड़ का आंकड़ा जुड़ा हुआ नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इसे, गुप्ता साहब? देखिए, बस्तर में जो नक्सलियों के खिलाफ जो पुलिस की मुहिम चल रही है वो काफी कारगर साबित होती दिख रही है, क्योंकि 2024 का वर्ष नक्सलियों के लिए जो है वो काफी नुकसानदायक रहा है। 300 से अधिक नक्सली मारे गए और जिस तरीके से अभी नक्सल प्रभावित इलाके में जो नक्सलियों के कोर पॉकेट बच गए हैं, उन इलाकों को फोर्स टारगेट कर रही है। और जिस तरीके से आज गंगालूर इलाके में एक जो मुठभेड़ हुई है जिसमें 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। देखिए, जो भौगोलिक स्थिति है, जो दक्षिण बस्तर खासकर बीजापुर का जो टेरेन है, अगर आप वहां देखेंगे, गंगालूर इलाका वो नक्सलियों की नर्सरी कहलाती है, क्योंकि इस इलाके से काफी ज्यादा नक्सली पैदा हुए हैं। और बैलाडीला की जो पहाड़ी है, वो पहाड़ी जो है ना, वो कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए शेल्टर साबित होती रही है। बड़े नक्सली जो है उन पहाड़ियों में छिप करके काफी ज्यादा जो है वो हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म देते रहे हैं। एक टर्म में मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। क्या ये मान लिया जाए कि टीसीओसी जो जवानों के लिए सबसे ज्यादा भारी पड़ता था मार्च से लेकर जून तक के बीच में, वो अब खत्म है, अब नक्सली उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, या ये जल्दबाजी हो जाएगी ये कहना? गुप्ता साहब? नहीं, देखिए, टीसीओसी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो हर साल नक्सली मनाते रहे हैं, पिछले काफी समय से लगातार जो टीसीओसी को लेकर के नक्सलियों ने कोई घोषणा नहीं की है। हाँ। जिससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो ये मोमेंटम है वो काफी हद तक प्रभावित हुआ है। और बैकफुट में होने की वजह से, ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की वजह से जो है वो उनकी जड़ें कमजोर हुई हैं। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की कि जिस तरीके से पुलिस डोमिनेट की है उस इलाके में। नक्सली अपना सबसे सशस्त्र हथियार जो टीसीओसी कहा जाता है, जिसमें अक्सर वो बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो आयोजन ही नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की। ठीक ठीक, गुप्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी रह गया था जो पूछना था गुप्ता साहब से। और रंजन, आप लगातार अपडेट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात। रंजन के पास भी लौटेंगे। युगल हमें बताएंगे कि दरअसल राजधानी का क्या कुछ इस पे